चलो लिखें रिव्यू, जल्दी जल्दी सेट हो जाए फटाफट। अब बात करते हैं भैया, आज का जो लेक्चर है यहां से न्यूमेरिकल बनते हैं, फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस, और बहुत आसान, मतलब पूरा करंट इलेक्ट्रिसिटी जैसा चलेगा। ध्यान से देखिएगा। तो बात कर रहे हैं पीएन जंक्शन की, कल का रिव्यू करा रहा हूं ध्यान से। दो प्रोसेस होते हैं, डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट। फुल न्यूमेरिकल बनेंगे आज के लेक्चर से, ये कल का लेक्चर रिव्यू करा रहा हूं, चीजें पता चले। अब कुछ ऐसे तामझाम निकालिए जिससे आपको रटना नहीं पड़े। पहला शॉर्ट ट्रिक, डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट दोनों की दिशा अपोजिट होती है। अब कोई एक सोच लो। डिफ्यूजन सोचना आसान है। डिफ्यूजन क्यों होता है? ड्यू टू कंसंट्रेशन डिफरेंस। अब लगाओ जुगाड़, पी टाइप में होल्स ज्यादा तो भागेंगे एन की तरफ, तो डिफ्यूजन होल्स का पी से एन। जब होल समझ में आ गया तो इलेक्ट्रॉन का इससे उल्टा होगा, एन से पी। कोई एक चीज हम पकड़ लीजिए, फिर तो आप सिमेट्री से पूरा ही टेबल छाप देंगे। कोई एक चीज पकड़ लीजिए बस, डिफ्यूजन क्यों होता है? ड्यू टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। बस एक कोई शब्द अपने दिमाग में बैठा लीजिए, उसके बाद तो चीजें अपने आप सेट हो जाएंगी। जैसे आपने सोचा एन टाइप, तो एन, एन का मतलब नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन्स, तो आपने बोला एन में इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा तो भागेंगे कम की तरफ। कम कहां है? पी में, इलेक्ट्रॉन एन से पी। कोई एक सेट कर लीजिए। अब बताइए करंट कहां होगी? करंट, 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 बचपन वाली बात याद करो, करंट होल्स को फॉलो करेगी इलेक्ट्रॉन के अपोजिट, तो डिफ्यूजन करंट पी से एन। देखिए आप, जो कल अपन ने लास्ट के आधे घंटे में पढ़ा था, वो 2 मिनट में अपन बिना चित्र बनाए समराइज कर पा रहे हैं कि भाई ये याद होना चाहिए। डिफ्यूजन का मेन कारण है कंसंट्रेशन डिफरेंस। और दूसरा, दूसरा पॉइंट, डिफ्यूजन किसका होता है? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर या माइनॉरिटी? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से तो डिफ्यूजन हो रहा है। मेरे हिसाब से ये बात क्लियर होनी चाहिए। दूसरा, ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट। अब आपने ऊपर वाला ये याद कर लिया ना, अब सब उल्टा, सब उल्टा। बताइए होल्स कहां से कहां ड्रिफ्ट करेंगे? एन से पी। अब दिमाग नहीं लगाना, बस एक शब्द चल रहा है, ड्रिफ्ट हमेशा डिफ्यूजन से उल्टा चलता है। तो बताइए होल्स कहां से कहां जाएंगे? पी टू एन। ड्रिफ्ट करंट की दिशा कहां से कहां होगी? अच्छा, अब ठीक है, चलो सब जाग रहे हैं मतलब। अब ड्रिफ्ट करंट पी से एन नहीं, एन से। अच्छा, ड्रिफ्ट करंट को पता है कौन करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ड्रिफ्टिंग होती है। अब भाई साहब इलेक्ट्रिक फील्ड नई शब्द क्या आ गया? वो चित्र देखिए, ध्यान से, क्योंकि अपना प्रॉमिस है रिव्यू में 3 नई बातें भी सिखानी है, तभी तो रिव्यू का इंटरेस्ट बना रहेगा। सारी कल वाली बातें बता दी तो फिर तो मैं सुनूंगा ही नहीं, 20 मिनट लेट ही आऊंगा क्लास में। इससे बढ़िया आपका फिक्स है, रिव्यू में भी आप 3 नई बातें ऐड करोगे। अब देख 3 नई बातें क्या ऐड करता हूं। ये है तेरा पी और ये है एन। यहां सोच के बताओ, यहां माइनस माइनस है, ये आयंस हैं। सर आपको कैसे पता यहां माइनस होंगे? आप सोचिए, पी में होल्स ज्यादा होते हैं और पी है न्यूट्रल। अगर होल्स हैं तो यहां माइनस होगा, तभी तो न्यूट्रलिटी मेंटेन होगी। और ये माइनस माइनस कौन है? आयंस हैं, इमोबाइल आयंस। अब जैसे एन में आप भूल गए, मैं आपको याद करने का तरीका सिखा रहा हूं, घर पे भी आपको ऐसे याद करना है। एन में इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा और न्यूट्रलिटी मेंटेन रखनी है। इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव हैं तो आयंस पॉजिटिव होंगे, तभी तो न्यूट्रलिटी मेंटेन होगी। ये बताओ कौन है?
आयंस, बोले तो इंप्योरिटी एटम्स वाले, हाँ या ना? क्या इनके कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी? ये इंटरनल फील्ड डेवलप हुई, इसके कारण एक पोटेंशियल डेवलप होगा। बताइए कौन सा साइड हायर पोटेंशियल पे होगा, एन साइड या पी साइड? क्यों? क्यों? क्योंकि यहां पॉजिटिव है। तो यहां ये देखिए, ये है आपका एन साइड जो कि हायर पोटेंशियल पर है, ये कौन है आपका पी साइड लोअर पोटेंशियल पे, और ये जो है इसे बोलते हैं बैरियर पोटेंशियल। क्या बोलते हैं? बैरियर पोटेंशियल। शब्द है बैरियर, तो बैरियर का मतलब है रुकावट। सर ये किसको रुकावट कर रहा है बताइए? याद करिए, इलेक्ट्रिक फील्ड डिफ्यूजन को तो कम करती है और ड्रिफ्ट को बढ़ावा देती है। एक समय ऐसा आता है जब डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट दोनों एक दूसरे के, तो याद करिए जब अनबायस है, अनबायस, सर ये नया शब्द आ गया। अनबायस का मतलब अभी आपने बैटरी से जोड़ा ही, आज पूरे दिन यही पढ़ेंगे, फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग। बायसिंग होता क्या है? बायसिंग होता है पीएन जंक्शन को बैटरी से जोड़ना, अभी कहीं बैटरी का नामो निशान, इसे बोलते हैं अनबायस। क्या बोलते हैं? अनबायस। तो बताइए डिफ्यूजन कहां? आगे। ड्रिफ्ट कहां? पीछे। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ के आए हो तो उसने लास्ट लाइन यही लिखी है, अनबायस में नेट करंट जीरो, क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या हैं? अपोजिट। यही पैराग्राफ खत्म हुआ है कि अनबायस में दोनों करंट एक दूसरे के विपरीत। आप इसको नोट करिए। ये सर ये क्या बनाया, ग्राफ समझ में नहीं आया, मैं आपको बताता हूं। पहले मुझे बताओ, क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा समझ में आ रही है? हर बात का कारण है, यहां क्यों है? क्यों है बताइए? पॉजिटिव से नेगेटिव। ये वाला हायर पोटेंशियल पे क्यों हुआ प्लस प्लस, ये वाला लोअर पोटेंशियल पे, और ये यहां से यहां जाकर पोटेंशियल का बैरियर आ गया, ये पोटेंशियल बैरियर है। कभी कभार जेई मेन में ये वी नॉट की वैल्यू पूछ ली, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पूछ ली, निकाल सकते हैं। अच्छा, इस रीजन को क्या बोलते हैं? डिप्लीशन विड्थ, डिप्लीशन रीजन। डिप्लीशन रीजन कौन होता है? जहां पे कोई भी चार्ज कैरियर, तो यहां कौन है? प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, इमोबाइल आयंस है। एक बार पूरा छापिए अच्छे से, एक बार और समझते हैं। मतलब ये आज आप मान के चलिए चैप्टर का 80% काम हो जाएगा। अब न्यूमेरिकल बचेंगे, रेक्टिफायर बचेगा, और लॉजिक गेट तो बिल्कुल अलग ही है, उसका कोई पीएन जंक्शन से तामझाम नहीं है। एनसीईआरटी कंपलसरी है, किसी भी तरह का कोई लापरवाही नहीं बरते हैं। जिन्होंने नहीं पढ़ी, आज पढ़ने का फिर मौका है। पूरा इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक, पी टाइप, एन टाइप, पीएन जंक्शन, सॉल्व सारे करने हैं, अनसॉल्व कुछ भी नहीं छोड़ना है भाई, समरी के पॉइंट्स तक पढ़ने हैं। और एक बार में नहीं बनेगी बात, आप ये दिमाग में सेट कर लो, 2 से 3 बार उन बातों को सीखना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, क्योंकि वो लैंग्वेज तगड़ी है। एक एक शब्द 2-2 3-3 बार पढ़ेंगे ना, तब जाके वो दिमाग में सेट होगा और एग्जाम में क्लिक करेगा। एग्जाम में भाषा ये नहीं आएगी जो हम बोल रहे हैं, समझ रहे हैं सरल शब्दों में। एग्जाम में भाषा आएगी स्टैंडर्ड, इसलिए एनसीईआरटी को पढ़ना जरूरी है। तो बताइए कितने प्रोसेस? 2, डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट। बहुत पूछता है कि वो होल्स क्यों जाते हैं, बच्चे बोलते हैं होल्स इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वहां इलेक्ट्रॉन बैठे हैं। ऐसा है ही नहीं, क्योंकि पी भी न्यूट्रल है और एन भी न्यूट्रल है, तो अट्रैक्शन नहीं हो रहा। क्या हो रहा है? डिफ्यूजन। एनसीईआरटी का एक प्रश्न है 14.3 या 14.4, अभी बताता हूं आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड किसने सेट करी? इमोबाइल आयंस ने। ये इलेक्ट्रिक फील्ड मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को डिफ्यूज करने से रोक रही है या बढ़ावा दे रही है? रोक रही है, तभी तो ये बैरियर पोटेंशियल है। सर क्यों रोक रही है, थोड़ा सा समझाओगे क्या? चल आजा देखते हैं, फील करना, क्यों नहीं समझ में आएगा कि सर डिफ्यूजन से क्यों रोक रही है। आ जाओ देखो, पी टाइप है, बोलो कौन है यहां? होल। ये देखिए, अब देखो ना, बात करते हैं तभी तो चीजें समझ में आएंगी भाई।
सर आपने सेंटेंस बोल दिया रोक रही है, मैंने भी हाँ बोल दिया, ऐसा थोड़ी ना है। क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड रोक रही है? बैरियर क्यों बोल रहे हैं? बैरियर का मतलब ये तो समझ में आता है, अपोज कर रहा है, रोक रहा है। क्यों रोक रहा है वो देख, ये होल है, कहां जाना चाहता है? एन साइड में डिफ्यूजन होना चाहता है, क्योंकि यहां होल ज्यादा, यहां होल कम। ठीक है साहब, ऊपर कौन रहता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे ये डिप्लीशन रीजन में घुसेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वापस डंडे मार के भगा देगी। पूछो क्यों भगा देगी? इलेक्ट्रिक फील्ड इस होल पर क्या लगाएगी? फोर्स F बराबर QE। होल पे चार्ज है पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में ही बल लगेगा। होल चाहकर भी डिप्लीशन रीजन को क्रॉस। सोचिए, जो आग यहां है उतनी आग यहां भी लगी हुई है मिलने की। ये देखिए, ऐसा नहीं है कि एक तरफ ही बदमाशी है। ये देखिए, ये इलेक्ट्रॉन है, ये भी जानना चाहता है कि भैया डिप्लीशन रीजन क्रॉस कर ले, पर जैसे ही ये डिप्लीशन रीजन में आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इसको भी डंडे मार के। कैसे? सोचो, इलेक्ट्रॉन यहां आया, इलेक्ट्रॉन पे बल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, फील्ड इधर है, बल इधर लगेगा। इलेक्ट्रॉन भी क्रॉस नहीं कर पा रहा, होल भी क्रॉस नहीं कर पा रहा है। क्या बात समझ पा रहे हैं? डिफ्यूजन प्रोसेस रुक रहा है। कौन रोक रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसे 5-10 मिनट आपको अंदर उसमें सोचना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता यार, बोल लिया आपने, रट लिया। ऐसे बात करनी पड़ती है। सर एक बार होल को लेकर आओ, बताओ क्या होगा। एक बार सर इलेक्ट्रॉन की चर्चा करिए, बताइए। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इलेक्ट्रॉन है, तो बल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगेगा। जानना इधर चाहता है, डिफ्यूज होना पर हो नहीं पा रहा। इसलिए शब्द क्या है? बैरियर पोटेंशियल। ये फिक्स होता है बैरियर पोटेंशियल, ये फिक्स होता है बैरियर पोटेंशियल। जर्मेनियम के लिए ये बैरियर पोटेंशियल लगभग 0.2-0.3 वोल्ट होता है। सिलिकॉन के लिए ये बैरियर पोटेंशियल 0.7 होता है। याद करना है, वैसे क्वेश्चन में दे रखा होता है तो अच्छी बात है, कहीं 0.2 है, 0.3 है, पर जो डेटा दे रखा होगा वही यूज करना है। ये बैरियर पोटेंशियल है। बैरियर पोटेंशियल किस बात पर डिपेंड करता है? डिपेंड करता है आपने डोपिंग कितनी करी है, डिपेंड करता है आपका टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर कौन सा है, सिलिकॉन है तो अलग है, जर्मेनियम है तो अलग है, डिपेंड करता है टेम्परेचर कितना है। इन सभी बातों पे क्या डिपेंड करता है? आपका बैरियर पोटेंशियल। जर्मेनियम के लिए 0.3, सिलिकॉन के लिए 0.7। कौन है बैरियर पोटेंशियल जो फर्दर डिफ्यूजन को क्या कर रहा है? रोक रहा है। 0.2, 0.3, कुछ किताबों में 0.2 है, कुछ किताबों में 0.3 है, एनसीईआरटी में लगभग 0.2 दे रखा है। तो जो डेटा प्रश्न में दिया होगा वही अपन को यूज करना पड़ेगा। अब बताइए कि कल वाला रिव्यू समझ में आया? अभी तक हमने कोई भी बैटरी नहीं लगाई है। दिस इज कॉल्ड अनबायस, दिस इज कॉल्ड अनबायस। सारे प्रश्न आपके सामने हैं, बोर्ड पर देख लो। सारे सवाल, डिफ्यूजन की दिशा, ड्रिफ्ट की दिशा, होल का डिफ्यूजन, इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट। यहां इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट लिखो। ड्रिफ्ट, सर ड्रिफ्ट किसकी वजह से होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ड्रिफ्टिंग होती है, जबकि डिफ्यूजन होता है ड्यू टू कंसंट्रेशन डिफरेंस। इतना लॉजिकली चलिए, दो करंट एग्जैक्टली मैच हो जाएंगी, उस समय अब सर्किट में फर्दर करंट फ्लो होना बंद हो जाएगी और आपका पीएन जंक्शन फाइनली बन जाएगा। डिप्लीशन रीजन में कौन पाया जाता है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन या इमोबाइल आयंस? इमोबाइल आयंस। सारी बातें नोट कर लीजिए बिंदास। अब एनसीईआरटी खोलिए, पीछे अनसॉल्व से शुरू करिए, थोड़ा समय बिताइए एनसीईआरटी से, पढ़िए, इसका एक एक सवाल बनाइए, ऐसा टिक लगना चाहिए एक एक सवाल पे। डिप्लीशन रीजन कैसे बनता है? कल नहीं आया था क्या तू क्लास में? पढ़ा नहीं घर जाके तूने? यहाँ पी और एन का क्या होता है? रिकॉम्बिनेशन होता है। यहाँ पी और एन रिकम्बाइंड हो गए, रिकम्बाइंड हो गए तो क्या हो गया? यहाँ पर चार्ज कैरियर खत्म हो गए, और जिस रीजन में चार्ज कैरियर खत्म हो जाते हैं उसे क्या बोलते हैं? डिप्लीशन रीजन। चलिए साहब, 14.1 देखते जाओ। 14.1 टिक लगाते जाना। कितने लोग एनसीईआरटी लाए? हाथ खड़ा करो।
चेक करूंगा अभी। क्या यार, तुम फालतू बात मत किया करो मेरे से। फालतू मजे नहीं लेगा कोई मास्टर के। हाँ। मैं सब समझ रहा हूँ। हाँ, चलो ले 14.1 पे आ जाओ यार अब। हाँ हाँ। ले चलो अब आ जाओ। 14.1 14.1 हो गया था। 14.2 हो गया था। टिक लगाते जाओ और देखो ऑब्जेक्टिव सवाल दे रखे हैं भाई। कुछ ही चैप्टर में ऐसे ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं, एक एक सवाल आना चाहिए। 14.2 देखो, 14.3 देखो, टिक लगा दो। 14.4 देखो, बहुत बढ़िया प्रश्न है, ध्यान से पढ़ो। 14.4 स्टार लगा लो, 2 बार परीक्षा में आया ऑल इंडिया लेवल पर। अब बातचीत बंद करें, बिल्कुल पढ़ाई पे फोकस करें, खूब सारा पढ़ के जाएं, ईमानदारी से चीजों को पूरा पूरा तैयार करना है। अनबायस का मतलब पहले बताओ। बैटरी जोड़ी नहीं है। होल डिफ्यूज हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? ड्यू टू कंसंट्रेशन डिफरेंस। बच्चा सोचता है जो होल है वहां पे इलेक्ट्रॉन बैठे अटैक कर रहा है ना, पोटेंशियल डिफरेंस ना, सिर्फ क्या है, होल कंसंट्रेशन इज पी, रीजन इज मोर। दिमाग में सेट करिए, 10-12 बार बोल दिया। डिफ्यूजन क्यों होता है? ड्यू टू कंसंट्रेशन डिफरेंस। ड्रिफ्ट इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण होता है। बताइए कौन सा उत्तर देंगे? ध्यान रखिए, अच्छा सवाल है। 14.4 1 2 3 4 देख ली, चारों हो गए हैं क्या? अब आइए सॉल्व एग्जांपल पे। सॉल्व एग्जांपल पे आइए। 14.1 सॉल्व एग्जांपल 14.1 क्या कह रहा है बताइए, पढ़िए जल्दी से। कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम सब एक ही ग्रुप के हैं, तो फिर कार्बन इंसुलेटर है और सिलिकॉन जर्मेनियम। कारण बताइए। क्योंकि कार्बन का बैंड गैप ज्यादा है, और बैंड गैप आपकी और मेरी औकात से बाहर है। वो डिपेंड करता है लेटिस स्ट्रक्चर पे। तो कार्बन में इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में कुदाने के लिए एनर्जी बहुत ज्यादा चाहिए। दैट्स व्हाई कार्बन इज एन इंसुलेटर। बोलिए 14.1 तसल्ली से पढ़ लीजिए, 2 मिनट लीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। हल भी पढ़िए, क्योंकि उसी हल से रीजन बनेगा, उसी हल से रीजन बनेगा। आराम से 2 बार उसका एक्सप्लेनेशन पढ़िए। कार्बन में इलेक्ट्रॉन को आयनाइज करने के लिए, सरल शब्दों में बोलें तो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में कुदाने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता है। और आपको तो वैल्यू भी याद है, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की आवश्यकता होती है। इसलिए कार्बन इंसुलेटर है, जबकि सिलिकॉन जर्मेनियम में वो बैंड गैप कम होता है, इसलिए उसे क्या बोला जाता है? सेमीकंडक्टर। 14.1 14.2 पे आओ। 14.2 बहुत कठिन और अच्छा सवाल है, याद करिए। 1 ppm वाला, भाई साहब स्टार लगा लीजिए, ये सवाल फंसेगा। Ne इंटू NH बराबर Ni स्क्वायर, पर वो 10 की पावर 6 से डिवाइड करना बड़ा इंपॉर्टेंट। उसने वो दिखाया नहीं है, उसने सॉल्व कर दिया। उसने वो सॉल्व बताया नहीं है कि 10 की पावर 6 से डिवाइड। इसका सॉल्यूशन काट कर वहां लिख दो क्लास नोट्स, उससे आपको बढ़िया समझ में आएगा। इसका सॉल्यूशन देखेंगे तो उलझेंगे।
ये अपन ने कल क्लास नोट्स में कर दिया, इसका हल काट दीजिए ताकि आप इसको पढ़े ही नहीं कभी। ज्यादा बेहतर है सवाल का सीधा क्लास नोट से उसका सॉल्यूशन देख लेना। अब आइए 14.3 पे टिक लगाते जाओ, एक एक सवाल एक एक कॉन्सेप्ट पे टिक लगना चाहिए, फिर सारे डायग्राम समझाऊंगा। 14.3 पे आइए, बताइए क्या सिंपल पी और एन को जोड़ दें फेविकॉल लगाकर क्या, या रबर बैंड बांध दें क्या? नहीं बांध सकते हो, दिखने में फ्लैट होते हैं परंतु उनका जो इंटर एटॉमिक क्रिस्टल है वो होता है 2 से 3 एंगस्ट्रॉम। जब तक उस लेवल पे मैचिंग नहीं होगी तब तक वो पीएन जंक्शन बनेगा ही नहीं, नहीं तो होल इधर से उधर जाएंगे कैसे? बहुत तरीके होते हैं बनाने के, पर सिंपल ऐसे जोड़ा तो बिल्कुल भी नहीं जा सकता, क्योंकि जो इंटर एटॉमिक क्रिस्टल है उस लेवल पे जाके ज्वाइनिंग होनी चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि पी लिया एन लिया फेविक्विक लगाई ले सब पीएन बन गया, ऐसा संभव नहीं है। अच्छे से पढ़िए उसका हल 2 बार 3 बार तसल्ली से, ताकि जब रीजन बनेगा तो रीजन में वो यही लैंग्वेज लाएगा, कोई नई लैंग्वेज नहीं लाएगा, रीजन में भी यही लैंग्वेज आएगी। सर ये इंटर एटॉमिक क्रिस्टल ऊपर से जा रहा है, इंटर एटॉमिक क्रिस्टल का मतलब है पी टाइप और एन टाइप में जो सिलिकॉन सिलिकॉन के बीच की दूरी है वो 2 से 3 एंगस्ट्रॉम के बीच में होती है। जब तक इस लेवल पे ज्वाइनिंग नहीं होगी तब तक आपका डिफ्यूजन या ड्रिफ्ट कुछ भी नहीं होगा। दिखने में लग रहा है ये भी फ्लैट है ये भी फ्लैट है, चिपका दो, पर ऐसे चिपकाने से डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि जो इंटर एटॉमिक क्रिस्टल सेपरेशन है उस लेवल पे ज्वाइनिंग होनी चाहिए। क्या ये बात ओके है? 14.1 कर लो, 2 हो गया 3 हो गया, क्या आगे बढ़े? चलिए साहब अब बढ़ते हैं, और अब इसकी मैं आपको डायग्राम भी सिखाता जाता हूं। देखो एक एक डायग्राम आपको आना चाहिए। ये देखिए कितना बढ़िया लिखा है इसने एक चित्र में, ये देखिए आप ये वाला 333 पे देखिए, पढ़ो करोगे तो देखो इससे कितना सब समझ में आ रहा है। यही आज अपन ने यहां भी लिखा था, देखो आप यही लिखा, देखो ये रहा। अब आपको पूरा रटने की जरूरत नहीं है, कोई एक याद कर लो बस। सर अपन ऐसा याद करते हैं डिफ्यूजन, डिफ्यूजन होता है ड्यू टू कंसंट्रेशन डिफरेंस। पी टाइप में कौन ज्यादा? होल्स, तो होल भागेंगे पी से एन। ये देखो कोई एक एरो पकड़ ले बस, बाकी तो दिमाग सब कर देगा। होल जब इधर डिफ्यूज हो रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन का डिफ्यूजन उल्टा होगा, ये देख होल इधर इलेक्ट्रॉन इधर, और डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट एक दूसरे के, अगर होल का डिफ्यूजन इधर है तो होल का ड्रिफ्ट इधर होगा। चारों एरो समझ सकते हैं? चारों रटोगे तो परेशान हो जाओगे, कोई एक एरो समझो बस, बाकी सारी बात समझ में आएगी। दिमाग के कोने में फिट है, डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। एक एक डायग्राम की फील आनी चाहिए। ये देखिए एक एक बात लिखी हुई है, ये दिस प्रोसेस कंटिन्यू, अगला पेज आइए, अंटिल द डिफ्यूजन करंट इक्वल द ड्रिफ्ट करंट, thus a pn junction is formed. In a pn junction under equilibrium there is no net current। करिए अंडरलाइन करिए, अंडरलाइन करिए, पेज नंबर 334 पे आ गए। इतना तगड़ा तैयार करिए, किताब लेकर आइए, पढ़ाई करिए, मोबाइल से ध्यान हटाइए। किताब में पढ़ा हुआ अंडरलाइन करा हुआ ज्यादा समय तक याद रहेगा, मोबाइल में सिर्फ ऐसा फील आता है देख लिया पढ़ लिया हो गया, पर वो नहीं है बात। बोलिए क्या ये बात क्लियर है? फिर देखें, ये देखिए ये भी कितना अच्छा लिखा हुआ इसने, दस एन मेटेरियल इज दस पॉजिटिव रिलेटिव टू द पी। ये क्या लिख दिया सर? ये खुद देखो, फील करो, हाईलाइट करता हूं, ये देखो। पहले बताओ इसका नाम बोलो, डिप्लीशन रीजन। पहले सरल शब्द बोल लो फिर एनसीईआरटी की भाषा पढ़ो, दिख गया। बताओ कौन हायर पोटेंशियल पर है, एन या पी? प्लस प्लस दिख रहा है, हायर पोटेंशियल पर है, किसके तुलना में? पी की तुलना में। यही शब्द किसने लिखे हैं? द एन मटेरियल इज दस पॉजिटिव रिलेटिव टू द पी मटेरियल सिंस दिस पोटेंशियल, शब्दों को पकड़िए, ये बैरियर पोटेंशियल फर्दर होने वाले डिफ्यूजन को रोक रहा है, मना कर रहा है। दिस पोटेंशियल टेंड टू प्रिवेंट द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन टू, इट इज ऑफन कॉल्ड अ बैरियर पोटेंशियल। अंडरलाइन मारिए इन चारों को। ये फर्दर होने वाले डिफ्यूजन को रोकता है, वहां सरल हिंदी भाषा में लिख लीजिए, ये फर्दर होने वाले डिफ्यूजन को रोक रहा है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? बैरियर पोटेंशियल।
ये देखिए साइड में चित्र देखिए, ये देखिए साइड में चित्र, एक एक चित्र को समझना है। ये देखिए ये P और N, ये माइनस प्लस इलेक्ट्रॉन और होल नहीं है। पेन लीजिए ना, यहां लिख दीजिए ये माइनस आयन है, ये प्लस भी आयन है, इंप्योरिटी एटम्स वाले याद करिए। और ये देखिए यहां प्लस है तो ये हायर साइड पर है, एन साइड, ये पी साइड लोअर पर है, और इन दोनों के बीच में क्या बन गया, बैरियर पोटेंशियल। आशीष सर ये डब्लू क्या है, इस डब्लू को ऐसा तीर का निशान लिखिए, डिप्लीशन वेट। ऐसे किताब पढ़नी होती है, तब आपको एक एक डायग्राम, एक एक सवाल, एक एक लाइन समझ में आनी चाहिए। इस पे एक सवाल बन गया, कैसे बन गया, अब देखो तीन पैरामीटर हैं, वी नॉट, ई और डब्लू। इलेक्ट्रो से एक सवाल बन सकता है, जेई मेन में आया हुआ है, अगर आपको फॉर्मूला याद है, कैपेसिटर में मैं यूज करता था वी बराबर, याद करो रटा हुआ है भाई साहब, वो ई पूछ लेता है, वी की जगह वी नॉट वेरियर पोटेंशियल, ई इंटरनल फीड, और डी नहीं डब्लू। इस पे न्यूमेरिकल आया हुआ है, यहीं पास में जगह है, चिपका दो, V बराबर ईडी। इतना पढ़ने के बाद तो सर केमिस्ट्री बायो की एनसीईआरटी पढ़ने का मन कर जाता है, तो पढ़ना, फायदा ही मिलेगा, नुकसान तो कहीं है ही नहीं, पढ़ता ही नहीं है, फायदा ही मिलना है। पेपर किताब से ही आएगा, पर आपको पकड़ में आना चाहिए भाई। बोलो क्या ये बात क्लियर है, मेरे हिसाब से यहां तक बात ओके होनी चाहिए। आइए अपना 14.3 तक आ गए हैं, अब अपन शुरू कर रहे हैं सेमीकंडक्टर, डायोड एंड बायसिंग। तो लिखिए, हेडिंग डालिए, आर्टिकल नंबर भी लिख लीजिए 14.6, ताकि पता चले यहां से अब मुझे पढ़ना है। इतना सटीक क्या ही कर दोगे, पूरी एनसीईआरटी तैयार करवा दोगे, और क्या, क्यों नहीं करवाएं भाई, फिर कब करेगा, अब तो परीक्षा आ रही है, नहीं फिर कब करेगा, अब थोड़ी ना कोई मौका है, अब तो है ही नहीं। ऑप्टिक्स भी इसी लेवल पे तैयार करनी है, 5 सवाल लिखो, बिल्कुल बिल्कुल 14.6 लिखो, सेमीकंडक्टर डायोड, सेमीकंडक्टर डायोड एंड बायसिंग, सेमीकंडक्टर डायोड एंड बायसिंग। चलिए अब पहली बात, तो डायोड क्यों बोलते हैं, डायोड है क्योंकि एक P है और एक N है, दो हैं, तो इसे क्या बोलते हैं, डायोड। और इसका सिंबल है, ये देखिए, ट्राइंगल को बोलते हैं P और डंडी को क्या बोलते हैं, N, और ये इसके टर्मिनल हैं, इसे कहा जाता है PN जंक्शन डायोड, ये सिंबल है डायोड का। चित्र बनाना चाहें तो यही चित्र बनाएं, एक एक चीज सोच के बनाएंगे तो मजा आएगा। ये देखिए, अब सर मैं वो भूल जाता हूं कि ना किस तरफ नेगेटिव किस तरफ पॉजिटिव, तो देख सबसे अच्छा तरीका है, या तो तुझे इलेक्ट्रिक फील्ड याद हो, कोई एक चीज पकड़ ले, अगर तुझे इलेक्ट्रिक फील्ड याद है तो तू अपने आप सोच सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा प्लस से माइनस, तो यहां पर कौन आएगा, प्लस। ऐसे नहीं याद है तो दूसरा तरीका याद कर, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव, ओवरऑल न्यूट्रल बनाना है तो यहाँ आयंस पॉजिटिव, जैसा याद करना चाहो बना लीजिए। ये आपका पीएन जंक्शन, ये क्या कहलाती है बताइए, डिप्लीशन रीजन। डिप्लीशन रीजन कौन होता है, डिप्लीशन का मतलब कमी, किसकी कमी, चार्ज के। अब भाई साहब बाइसिंग क्या होता है, डायोड को बैटरी से जोड़ना, मत मत लिख मत, तेरे खुद की हालत खराब है तो उसको बता रहा है, फिर उस पे तो तरस खा। हाँ? डायोड को
बैटरी से कनेक्ट करना, सोच के ज्ञान दे। डायोड को बैटरी से कनेक्ट करना, इसे बोलते हैं बायसिंग। दो तरह की संभावना है, एक होती है फॉरवर्ड, भैया यहां से न्यूमेरिकल आएंगे इसलिए, और बहुत बोनस भी है, आराम से सवाल, करंट इलेक्ट्रिसिटी बन जाएगा अभी देखना। एक फॉरवर्ड बायसिंग होती है और एक रिवर्स। अब अपना आज 1 घंटे का टारगेट यही है, फॉरवर्ड रिवर्स समझना, इनके ग्राफ देखना और इस पे ढेर सारे न्यूमेरिकल करना। आज यही सीख के जाना है। पहला लिखिए फॉरवर्ड बायसिंग। कौन है फ्लोर पे? सुधीर जी हैं, बुलाओ भेजो। चलो लिखो फॉरवर्ड बायसिंग। अब यहां से एकदम अलर्ट होके बात करना, हर साल प्रश्न आता है, इस साल भी आया था, व्हीट स्टोन के साथ मिलाकर डायोड का, हर साल आता है क्वेश्चन। फॉरवर्ड बायसिंग, सबसे सरल जुगाड़ फॉरवर्ड बायसिंग का, पी टाइप को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ना और एन टाइप को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ना। दूसरे शब्दों में, पी टाइप हायर पोटेंशियल पे होना चाहिए, एन टाइप लोअर पोटेंशियल पे होना चाहिए। तीसरा तरीका, पी टाइप और एन टाइप का पोटेंशियल डिफरेंस ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ये तीनों एक ही मतलब है, सबसे आसान शब्द यही है। अगली क्लास किसकी है? नेक्स्ट मैं लूंगा 12:15 तक। कब तक आते हैं? 12:15 तक छोड़ूंगा, मैं तो बोल देना है। ठीक है, चलो। फॉरवर्ड में क्या होगा, पी टाइप किस में होना चाहिए? हायर, और एन टाइप लोअर। चित्र बना के दिखाता हूं, देखते जाओ। ये है डायोड, ये पी और ये एन, ये देखिए। ये है बैटरी, आराम से समझिए, यहां से अब स्कोरिंग शुरू हो रही है। अगर पी को बैटरी के पी से जोड़ दिया जाए, एन को बैटरी के एन से जोड़ दिया जाए, तो इसे हम क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड बायसिंग। ये देख लीजिए क्या होगा क्या नहीं होगा, अभी अगले आधे घंटे में समझेंगे। पहले कनेक्ट करना सीख रहे हैं। जैसे खूब बार, ढेरों बार यही आता है कि भाई बताओ फॉरवर्ड कौन, रिवर्स कौन, हर साल आता है। अभी जेई मेन 2025 में फिर आया, फिक्स प्रोफाइल है ये, ढेरों बार पूछी जाती है। ये 5 वोल्ट, 2 वोल्ट, -3 वोल्ट, -1 वोल्ट। अब आप इसमें परेशान हो सकते हैं कि अरे यार अब बैटरी नहीं दिख रही सर, तो फिर ये बढ़िया तरीका काम करेगा। वीपी माइनस वी एन ग्रेटर देन, अलग अंदाज से पढ़िए, ग्रेटर देन 0 का मतलब है किसका पोटेंशियल ज्यादा? पी का। आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा, जैसे यहां तो आपको साफ दिख रहा है पी का ज्यादा और एन का कम है, और नहीं आ रहा, आप तो वीपी माइनस वी एन निकालो हर बार। बताओ पी का कितना? 5, एन का 5 - 2, क्या 3 ग्रेटर देन 0 है? आंसर आ गया। ये किसमें? 1 करोड़ बार सवाल आया है ये, नीट में, जेई मेन में, सिर्फ ये पता लगाना कि फॉरवर्ड कौन है। और सबसे बढ़िया तरीका, सबसे बढ़िया तरीका क्या निकाल लो? वीपी माइनस, होशियारी मत लगाओ, ये लोअर है ये हायर है ये बैटरी, कुछ नहीं, वीपी माइनस वीएन। ट्राइंगल कौन? पी, डंडी कौन? पी का पोटेंशियल बता, -3, एन का बता, -1, -3 + 1 कितना? -2 क्या होता है? 0 से छोटा। कौन सा बायस?
पहले इस बात को लिख ले, सबसे फेमस सवाल पहला यही हिट होता है, आइडेंटिफाई करना फॉरवर्ड है या रिवर्स है। तो तीन अंदाज हैं जो आपको अच्छा, ये सबसे बेसिक अंदाज, P को बैटरी के पॉजिटिव से, N को बैटरी के नेगेटिव से। दूसरा अंदाज, P हायर पे होना चाहिए, N लोअर पे होना चाहिए। तीसरा अंदाज, Vp माइनस Vn ग्रेटर देन 0। मुझे सबसे अच्छा ये लगता है, ये हर तरह के सवाल को आपको सॉल्व करवा देगा। Vp माइनस Vn ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। दिस इज द कंडीशन फॉर फॉरवर्ड बायस। बताइए, मेरे हिसाब से बात समझ में आनी चाहिए। बढ़ूं आगे? स्टार लगा लेना, ये सबसे फेमस सवाल है, फिर दिखेगा ये, फिर दिखेगा। बोलो क्या ओके है? आगे बढ़े, आराम से 1 मिनट गए, ब्रेक लो। फॉर पहले बताओ, बायसिंग एकदम सरल शब्द से शुरू करो। बायसिंग क्या होता है? ये देख, ये लिखा, बायसिंग का मतलब डायोड को बैटरी से जोड़ना। बिल्कुल जीरो से शुरू करो कि बायसिंग शब्द डायोड को बैटरी से जोड़ना। कितने तरह की संभावना है? दो। क्यों दो होंगे आप खुद ही सोचो। अभी आपने P को पॉजिटिव से जोड़ा है, मन में आ रहा होगा अगला क्या होगा, P को नेगेटिव से जोड़ दो। तो दो ही संभावना है, एक को बोलते हैं फॉरवर्ड और एक को बोलते हैं रिवर्स। अब फॉरवर्ड में क्या होता है, अब उसकी कहानी समझते हैं, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। आइए अब फॉरवर्ड को डिटेल में पढ़ते हैं, यहां से काफी सारी बात समझ में आएंगी। ये पीएन, ये आपका डिप्लीशन रीजन, जल्दी से अब आपको याद हो जाना चाहिए। यहां कौन, प्लस प्लस, यहां माइनस माइनस, कौन है ये, आयंस। ये कौन है बताइए, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये कौन आ गई बताओ, बैटरी। ये कौन आ गई, बैटरी। अगर ये मान लो सिलिकॉन का है, तो सिलिकॉन के लिए बैरियर पोटेंशियल कितना, 0.7 वोल्ट, 0.7। चलिए बना लीजिए, ये है आपका पी टाइप, ये है एन टाइप। पी में कौन ज्यादा, होल्स, ये देखिए होल्स। एन में कौन ज्यादा, इलेक्ट्रॉन्स। आराम से बनाइए, सोचते जाएंगे, काफी सारी बातें सीखेंगे, इंटरेस्टिंग है। एक बार समय देना पड़ेगा, एक बार आपको बात समझ में आएगी, फिर रिवर्स बायस में कम ताकत लगेगी। यहाँ 15-20 मिनट आराम से रिलैक्स रह के अपन को समझना है। चलो अब बार बार बोलो, बैरियर पोटेंशियल क्या कर रहा है, क्या करता है बैरियर पोटेंशियल? बैरियर पोटेंशियल डिफ्यूजन को रोकता है, मना करता है कि भैया मेजॉरिटी तुम इधर से उधर नहीं जाओगे। ड्रिफ्ट तो बहुत कम होता है, पता है क्यों ड्रिफ्ट कम होता है? ड्रिफ्ट होता है ड्यू टू माइनॉरिटी। माइनॉरिटी का मतलब ही है कि उनकी संख्या बहुत कम है। तो ड्रिफ्ट की तो चर्चा ही नहीं है, चर्चा किसकी हो रही है, डिफ्यूजन की। अब आप देखिए खेला होगा, एक बार बोल रहा हूं, फिर दूसरी बार तीसरी बार में बातें सेटल डाउन हो जाएंगी। सब लोग बोर्ड पे देखो, ये आपने लगाई एक्सटर्नल बैटरी।
अगर ये एक्सटर्नल बैटरी 0.7 वोल्ट से कम है, 0.7 वोल्ट से, तो बताओ किसकी दादागिरी चलेगी, ऊपर वाले की या नीचे वाले की? क्योंकि ऊपर वाले की कितनी है, यहां लगा सकते हैं बैटरी, यहां लगा सकते हैं। बताओ इधर नेगेटिव आएगा और इधर पॉजिटिव, देख लो क्यों इधर पॉजिटिव क्यों है, बताओ ये आयन पॉजिटिव है। अच्छे समझाओ, ये क्या है, बैरियर पोटेंशियल। ये कौन है, एक्सटर्नल बैटरी। परेशान मत होइए, ये वैल्यू कितनी है 0.7, हमने लगाया 0.1, 0.2, 0.3, अभी तक दादागिरी किसकी, ऊपर वाले की दादागिरी चल रही है। परंतु जैसे हम फॉरवर्ड बायस में लगाते हैं, डिप्लीशन विड्थ छोटी हो जाती है। पूछो क्यों छोटी हो रही है, वो सुनना। ये कौन बैठे हैं, होल्स, यहां कौन बैठा है, ये प्लस, इसको क्या करता है, पीछे से धक्का मारता है भाई। ये कौन है, माइनस, ये कौन है, माइनस, ये माइनस भी इसको धक्का मार रहा है। तो सोचो ये रिपल्शन के कारण और पास आएंगे या दूर जाएंगे, ऐसे आ रहे हैं। कैसे वापस समझना, ये प्लस, ये भी कौन, प्लस प्लस को यहां से धक्का, ये माइनस से यहां धक्का, तो सोचिए ये और पास पास आएंगे, तो बताइए डिप्लीशन विड्थ कम होगी। अच्छा बैरियर पोटेंशियल भी कम होगा, कारण सुनना, ये कितना है 0.7, यहां आपने लगाया 0.3, तो बताइए अब नेट कितना हो गया, 0.4 ही रह गया। सर कैसे पता चल रहा है अपोजिट होगा, सोचिए इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड आगे है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, पर जीत कौन रहा है अभी तक, ऊपर वाला जीत रहा है, क्योंकि आपकी बैरियर पोटेंशियल 0.7 से कम है। बात कठिन है मैं मानता हूं, धीरे धीरे मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। पहले आप मुझे बताइए, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड विरोधाभासी हैं या सपोर्ट कर रही हैं, कोशिश करिए। ये कौन सी फील्ड है, इंटरनल, बोलो इसमें हाँ है, रुक जाए एक मिनट। ये कौन है बता, बैटरी, एक्सटर्नल, बोल इसमें सही है। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बता, प्लस से माइनस, ये एक्सटर्नल। अब खुद बता ये विरोधाभासी है या सपोर्ट है, कौन जीतेगा, जो बड़ा होगा, ज्यादा बेहतर, जो हमने बैटरी लगाई 0.7 से कम लगाई, कौन जीतेगा, ऊपर वाला। पर क्या डिप्लीशन विद बैरियर पोटेंशियल कम होगा क्या, बिल्कुल होगा। ये 0.7 था, ये 0.2 है, तो अब ये कितना रह जाएगा 0.5, आपने और बढ़ाया, ये और कम होगा। मतलब फॉरवर्ड बाइसिंग में बैरियर पोटेंशियल कम या बढ़ेगा, कम होगा, बैरियर पोटेंशियल कम। इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड कम या बढ़ेगी, कम होगी। ये सब सवाल हैं ऑब्जेक्टिव के। डिप्लीशन विड्थ कम होगी। पर अब आएगा खेला होगा, अगर 0.7 से आपने ज्यादा लगा दिया, अब बताइए दादागिरी किसकी चलेगी, ये होल जाना चाहता था, इलेक्ट्रॉन भी जाना, पर ये जो ऊपर सगे संबंधी थे ये क्या कर रहे थे, मना कर रहे थे, भैया कुछ भी मेल मिलाप नहीं होगा। अब ये आया साहब एक्सटर्नल वोल्टेज, और इसकी वैल्यू 0.7 से ज्यादा हो गई। अब बताइए कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ी हो गई, क्या एक्सटर्नल बड़ी हो गई, एक्सटर्नल बड़ी होते ही आपका वोल्टेज 0.7 वोल्ट से ज्यादा है। अब बताइए दादागिरी किसकी, एक्सटर्नल की। अब देखना क्या मामला हमारे फेवर में आ रहा है क्या, देखो कैसे आ रहा है। ये कौन है, होल, आराम से सीखना, होल है, कहां जाना चाहता है, इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही है, क्या इस होल को आगे ही भेजेगी, इलेक्ट्रॉन को भी यहां भेजेगी, इसका मतलब डिफ्यूजन अब बढ़ जाएगा, और डिफ्यूजन जैसे ही बढ़ेगा करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगी। इसलिए कहा जाता है फॉरवर्ड बायस में करंट फ्लो होती है। और जब ग्राफ बनाया गया, ग्राफ भी बड़ा शानदार, ये देखिए 0.7 तक करंट बहुत कम, और जैसे ही 0.7 वोल्ट से बैटरी बढ़ी, करंट देखिए साहब एक्सपोनेंशियली एक्सपोनेंशियली क्या हो गई, बढ़ गई। दिस इज कॉल्ड फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ। और सर मैं तो पेपर का सर न्यूमेरिकल बता दो, न्यूमेरिकल के लिए तो सीधा एक है कॉन्सेप्ट, वो देखिए, अगर
अगर डायोड फॉरवर्ड बायस में है तो डायोड को हटाओ और एक कनेक्टिंग वायर लगा दो, खत्म। पूछिए क्यों कनेक्टिंग वायर लगा दिया? क्योंकि डायोड क्या करंट फ्लो करने लग गया? यस। जब भी डायोड फॉरवर्ड बायस में हो, जब भी डायोड फॉरवर्ड बायस में हो तो डायोड को हटाओ, सीधा क्या लगा दो? कनेक्टिंग। कॉन्सेप्ट को समझिए, ये पहली बार समझाया है, आप इसको नोट करिए। अब एक एक बात को डिटेल में धीरे धीरे समझाता हूं। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड कम थी तो जीत रहा था इंटरनल, धीरे धीरे आपने फील्ड बढ़ाई, बैटरी बढ़ाई तो मामला सेट हो गया। आराम से लिखिए, फिर एक एक पॉइंट अब धीरे धीरे सिस्टमेटिक लेता हूं। एक बार दिया आपको ओवरव्यू, फिर अब इसको ले जाऊंगा डिटेल में कि हाँ सर अब होता क्या क्या है, वो पॉइंट आप सिस्टमेटिक समझाओ, और फिर एक बार एनसीईआरटी से देखेंगे। इस वोल्टेज को बोलते हैं थ्रेशोल्ड वोल्टेज या नी वोल्टेज, थ्रेशोल्ड वोल्टेज या नी वोल्टेज। अच्छा 0.7 फिक्स नहीं है, सिलिकॉन है तो 0.7 है, जर्मेनियम है तो 0.3 है, इसे बोलते हैं VTH। VTH मतलब थ्रेशोल्ड। कोई बताएगा यहां ग्राफ ये लगभग लगभग जीरो क्यों है? क्यों है बताइए? जब आपकी बैटरी 0.7 वोल्ट से कम है तो दादागिरी किसकी चल रही है? ऊपर वाले की, और ऊपर वाला तो करंट फ्लो होने ही। आप बात समझ रहे हैं? और 0.7 से ज्यादा होते ही अब डोमिनेट कौन कर गया? नीचे वाली बैटरी डोमिनेट कर गई। उसने कहा हटाओ, क्रांतिकारी, कम बढ़िया काम चलेगा, मेल मिलाप होने दो। और जैसी मेल मिलाप शुरू हो जाएगा सर्किट में डिफ्यूजन करंट बढ़ जाएगी। क्या बताइए, क्या बात ओके है? चलो अब मुझे बताओ कौन कौन से पॉइंट आपको समझाऊं। ये ये जो ग्राफ है ये किसी सूत्र से नहीं बना हुआ है, ये बाकायदा प्रैक्टिकल करके बनाया जाता है। पहले 12th बोर्ड में इसका प्रैक्टिकल था पीएन जंक्शन का। ये वाला देखिए, ये देखिए, इस ग्राफ को पढ़ना सीखिए। यहां कौन है? V, यहां कौन है? I। पढ़िए। जब आपका वोल्टेज 0.1, 0.2, 0.3, 4, 5, 6 था तो करंट एकदम खत्म थी, नेग्लिजिबल थी। सर जीरो क्यों नहीं बोल रहे हो आप? नेग्लिजिबल क्यों बोल रहे हो? थोड़ी बहुत ड्रिफ्ट तो चलती रहती है, पर ड्रिफ्ट का कोई सिग्निफिकेंस, क्योंकि ड्रिफ्ट होती है ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, और माइनॉरिटी की तो संख्या वैसे ही कम है। परंतु जैसे ही 0.7 वोल्ट से ज्यादा हो गया उसने बैरियर पोटेंशियल को तहस नहस कर दिया। अब मैं किसी की नहीं सुनूंगा, अब तो लव मैरिज होकर ही रहेगी, अब नहीं सुनूंगा। आप एक 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 बैरियर तक ही सुनते हैं, माता पिता नहीं, अब तो सर मैं कसमें खा चुका हूं, अब नहीं होगा। अब आप देखिए बैरियर पोटेंशियल, संभालिएगा संभालिएगा, बैरियर पोटेंशियल, बैरियर
बैरियर पोटेंशियल की धज्जियां उड़ा दी गई हैं और देखिए अब करंट करंट एक्सपोनेंशियली क्या हो रहा है, राइज हो रहा है। फॉरवर्ड या रिवर्स, जो जो शांत बैठे हैं वो ज्यादा अंदर से मुस्कुरा रहे हैं, है? देखो आप, जिनके चेहरे पे एक्सप्रेशन नहीं है वो ज्यादा खुश है अंदर से, हाँ यार काश ऐसा हो जाए तो आनंद आ जाए, है? तो बस बस चलो, तो सिलिकॉन या जर्मेनियम, सिलिकॉन या जर्मेनियम, जर्मेनियम के लिए 0.3 और सिलिकॉन के लिए 0.7, बोलिए हाँ है क्या? बैरियर पोटेंशियल की फील आ रही है क्या? फॉरवर्ड बायस का मतलब बताइए, पी टाइप बैटरी के पॉजिटिव से एन टाइप बैटरी के, ये कौन लगा रखा है, मिलीमीटर, कौन सी करंट बड़ी हो गई, डिफ्यूजन। अनबायस में कौन बड़ा था, बहुत बढ़िया, अनबायस में दोनों बराबर थे। यहां बताइए कौन बड़ा हो गया, डिफ्यूजन बहुत बड़ा हो गया, किससे, ड्रिफ्ट से। ये सारे प्रश्न हैं। फॉरवर्ड बायस में बैरियर पोटेंशियल कम हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाती है, डिप्लीशन विड्थ कम हो जाती है, डिफ्यूजन करंट बढ़ जाती है। और ये जो डिफ्यूजन करंट होती है इसका ऑर्डर होता है मिली एम्पियर। किस ऑर्डर में होती है, मिली एम्पियर। आराम से बताइए, फॉरवर्ड अगर दमदार समझ लिया, रिवर्स में बहुत आराम मिलेगा। क्या आगे बढ़े, कर दूं, चेंज कर दूं, नी वोल्टेज, नी वोल्टेज, ये नी की शेप का है, देख ऐसा है, ये ऐसा एकदम से राइज हो रहा है इसलिए नी पड़ा। ये देखिए घुटने का शेप आ रहा है ना ऐसा, ये पैर, हाँ वास्तव में यही है, ये देख ये ऐसा, इसलिए नी वोल्टेज पड़ा। नहीं बिल्कुल सही है कि सर नी वोल्टेज क्यों पड़ा, वो ये देखिए नी वाला शेप है, ये बिल्कुल ऐसा जो मोड़ हो रहा है, इसलिए इसे नी वोल्टेज कहते हैं। दूसरा नाम है इसका थ्रेशोल्ड वोल्टेज। नहीं वो बात लॉजिकल है, नी वोल्टेज का नाम इसलिए पड़ा गया है। चलिए आगे बढ़े क्या, ठीक है साहब। न्यूमेरिकल में ये देखिए, न्यूमेरिकल में ये देखिए, अगर फॉरवर्ड बायस में डायोड है तो डायोड को हटाओ, कनेक्टिंग वायर लगाओ, और उल्टा भी लिख लो, अभी पढ़ा नहीं है पर लिख सकते हो। अगर डायोड रिवर्स बायस में है तो डायोड को हटाओ और वहां पे क्या कर दो, ओपन। डायोड को हटाओ और ओपन कर दो। सर ये आप आइडियल क्यों लिख रहे हो, इसको भी 15-20 मिनट बाद बताऊंगा, ये आइडियल डायोड क्या होते हैं। बताइए क्या ये बात ओके है? अब आइए, एक मिनट का ब्रेक लीजिए, फॉरवर्ड का ग्राफ देखिए, फॉरवर्ड का डायग्राम देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी, बैरियर पोटेंशियल कम होगा। एक बढ़िया प्रश्न दिखाता हूं, बहुत बार पूछा गया है, ये देखना, ये पहले था बैरियर पोटेंशियल वी नॉट, अब अगला चित्र बना रहा हूं, फॉरवर्ड बायस में होने के बाद ये नीचे आ जाएगा, देखिए फील करिए, ये था कब, अनबायस में। बढ़िया बढ़िया प्रश्न है भाई ये बताइए कब होगा, नीचे आया या ऊपर हुआ, नीचे आया, तो बताइए ये बैरियर पोटेंशियल कम हो गया, कम हो गया। कौन सा बायस, फॉरवर्ड बायस। फील करिए, बात को समझिए, ये पहले गैप था, ये पोटेंशियल बैरियर, अब ये पोटेंशियल बैरियर कम हो गया, कम हो गया पोटेंशियल बैरियर, डिप्लीशन विड्थ कम हो गई। जब पूरी एनसीईआरटी कर लोगे ना, तब आप जेईई मेन के क्वेश्चन करो, नीट के करो, पुराने पेपर करो, तब आपको आइडिया लगे, अच्छा यार ये सवाल यहां से इसका बेस तैयार हुआ है, इस लाइन से सवाल बनाया गया है। पर वो तभी संभव है जिसे बोलते हैं मैच करना या कॉन्सेप्ट टैगिंग करना, जब आपको पूरी एक किताब अच्छे से तैयार हो, फिर वो कॉन्सेप्ट टैगिंग कहलाता है। अच्छा यार इस लाइन से सवाल बनाया गया है। देखिए मैं बताता हूं आपको, पीएन जंक्शन डायोड अंडर फॉरवर्ड बायस, ठीक है साहब, देखते जाइए, पढ़िए आज इसको, आपको अच्छा फील आएगा। ये देखिए
यहां से सवाल बना है। अब आप पुराने पेपर देखना, सब में सवाल आया हुआ है। अब मुझे बताओ 1 2 3 में क्या है? 1 2 3 में क्या होगा? 1 तो है अनबायस, 2 और 3 दोनों में क्या हो रहा है? पोटेंशियल बैरियर कम हो रहा है। ये बताइए, आपने लगाई बैटरी 0.2 0.3 की, तो देखिए कम हुआ। और ज्यादा बैटरी फॉरवर्ड में लगाएंगे तो बैरियर पोटेंशियल और कम होगा। 2 और 3 दोनों ही क्या है? फॉरवर्ड बायस। रिवर्स कोई भी नहीं है, दोनों ही फॉरवर्ड हैं। सोचिए क्यों? क्योंकि बैरियर पोटेंशियल क्या हो रहा है? कम हो रहा है। ये देखिए सब लिखा हुआ है इसने भाई, देखो हर चीज। किसी भी चित्र को देखें, उसके नीचे की हेडिंग, उसके नीचे का एक्सप्लेनेशन देखिए, पढ़ने का ये अंदाज होता है। कोई भी ग्राफ देखते हैं तो वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस में क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले वो देखा जाता है। कोई भी डायग्राम देख रहे हैं तो उसका एक्सप्लेनेशन देखिए। पीएन जंक्शन अंडर फॉरवर्ड बायस, बी में लिखा हो, ये बी चित्र। बैरियर पोटेंशियल नंबर 1 विदाउट बैटरी, नंबर 2 लो बैटरी, नंबर 3 हाई बैटरी। इससे सरल क्या लिखेगा भाई वो? नंबर 1 विदाउट बैटरी, नंबर 2 में 0.1 0.2 लगाई, कम हुआ, और ज्यादा बैटरी लगाई और कम हुआ। क्या बात समझ में आ रही है? देखते जाइए। ये चित्र देखिए, ये इंजेक्टेड वाली बात अभी थोड़ी देर बाद समझाऊंगा। देखिए पीएन जंक्शन में फॉरवर्ड बायस में, बताइए बड़ा कौन होगा? डिफ्यूजन या ड्रिफ्ट? डिफ्यूजन या ड्रिफ्ट? अच्छा रिवर्स आ गया, यहां ये कहीं लिखा होगा। ये देखो, ड्यू टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, अब क्या शुरू हो गया? डिफ्यूजन शुरू हो चुका है। और देखिए टोटल करंट किसके बराबर होगी? सम ऑफ डिफ्यूजन करंट कन्वेंशनल करंट ड्यू टू डिफ्यूजन। दो डिफ्यूजन है, एक होल का डिफ्यूजन होगा और एक दूसरा इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन। ये बात को अभी 10 मिनट बाद आने वाला हूं। इसे बोलते हैं इंजेक्टेड मैग्नेटिक कॉन्सेप्ट, अभी आएगा थोड़ी समय बाद। पहले बताइए क्या ये ओके है? क्या आगे बढ़ सकते हैं? हैंग डालिए, चेंज करिए, लिखिए रिवर्स बायस। अब रिवर्स में बहुत आसान रहेगा, आप खुद सोचते जाना, मैं एक एक पॉइंट बोल रहा हूं, आप आंसर देते जाना। चलो रिवर्स में बताओ, पहली पहचान कैसे जोड़ेंगे? उल्टा पुल्टा। भाई साहब ये अच्छा शब्द है, उल्टा पुल्टा। उल्टा पुल्टा का मतलब खुद बोलो। पी टाइप, पी टाइप बैटरी के नेगेटिव से, पी टाइप बैटरी के नेगेटिव से, एन टाइप बैटरी के पॉजिटिव से। एन टाइप बैटरी के पॉजिटिव से, ठीक है साहब। और सर ये थोड़ा कठिन होता है, आप वो वाला स्टाइल बताओ। हाँ वो सही है, वीपी माइनस वी एन लेस देन 0, रिवर्स बायस। सर और बताइए तीसरा तरीका वही, पी टाइप लोअर पोटेंशियल पर, एन टाइप हायर पोटेंशियल पे। अब आप देखना जल्दी समझ में आएगा, 2 मिनट में पूरा ही कंक्लूड कर दोगे। कोई बात नहीं, लिखें रिवर्स। आ जाइए, अब आप इसका चित्र बनाना और मुझे बताना। मैं पीएन जंक्शन बना रहा हूं, पेन पेंसिल छोड़िए, थोड़ा सा कठिन होगा तो आप नहीं पढ़ेंगे, इसलिए पहले समझ लें, आराम से देखिए। मैं बना रहा हूं पीएन, अब खूब बार बना दिया, आपकी आदत होनी चाहिए। ये पी और ये एन, जल्दी से ये बनाई इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड? इंटरनल। ये बताइए आयंस। 4-5 बार बना लिया है, ये याद होना चाहिए। ठीक है, पेन पेंसिल छोड़, ताकि इंटरेस्ट बना रहे, समझ में आएगा तो घर जाके पढ़ने का मन करेगा। ऊपर से जाएगा फिर अपन कॉपी नहीं खोलेंगे। ये पीएन जंक्शन, ये कौन हो गई? डिप्लीशन लेयर। अब देखो बैटरी से जोड़ रहा हूं, कैसे जोड़ना है? पी टाइप को बैटरी के नेगेटिव से, एन टाइप को, मामला बेकार हो गया। क्यों हो गया सोचिए, ये एक्सटर्नल बैटरी भी इसी दिशा में
इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेगी। ये देखिए, इंटरनल भी इसी दिशा में। पहले थोड़ा बहुत मेल मिलाप हो रहा था, अब वो मेल मिलाप भी बंद हो जाएगा। क्या होता है, पहले माता पिता नीरेस्ट को बताते हैं, बड़े भाई साहब को बताया, चाचा जी को बताया, बुआ भी आ गई, दादी, बिल्कुल गलत बात है, तो बिल्कुल भी होना नहीं चाहिए। समाज में अपने परिवार का नाम खराब हो जाएगा। ये देखिए, ये एक्सटर्नल लोग और आ गए कि भाई साहब अब कोई मेल मिलाप का मतलब नहीं है। अब आप बताइए, क्या किसी तरह का कोई डिफ्यूजन होगा? कोई भी डिफ्यूजन नहीं होगा। ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट तो थोड़ा बहुत चलता ही रहता है। कारण बताइए, ड्रिफ्ट हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होता है। अच्छा, ड्रिफ्ट के ज्यादा मायने नहीं है। पूछो क्यों नहीं है मायने? क्यों नहीं है? क्योंकि ड्रिफ्ट होता है ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। माइनॉरिटी की संख्या वैसे ही कम है। बताना ईमानदारी से, बैरियर पोटेंशियल बढ़ेगा या कम होगा? क्यों बढ़ गया? कोई बताओ ना, क्यों बढ़ गया? देखो, जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी को ये वाली फील्ड क्या कर गई? सपोर्ट। बैरियर पोटेंशियल बढ़ गया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ गई, डिप्लीशन बढ़ जाएगा, डिप्लीशन वेट बढ़ जाएगा, डिफ्यूजन करंट कम हो जाएगा। एक मैं अगला चित्र बनाता हूं भाई साहब, वो इतना जबरदस्त एक्सप्लेनेटरी है कि आपको सारी बात समझाएगा। सिर्फ तीर की लंबाई देखिएगा आप ध्यान से, है ना? कुछ मत लिखो, पेन पेंसिल छोड़ो और तगड़ा समझ के जाओ। और आप ना तीर की लंबाई समझना, जो मैं बनाऊंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना आप। और इससे जितनी बातें मैं बोलना चाहता हूं ना, वो सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। देखो, पहली बात आप नोट करो, ऊपर वाला कब का चित्र है? अनबायस। बहुत बातें कह रहा है, किताब में नहीं है, ये सिर्फ समझकर धीरे धीरे चीजें पकड़ में आ जाती हैं। ये अनबायस। दूसरा देख, फॉरवर्ड बायस। तीसरा देखो, ये बोलना गलत है कि रिवर्स में ड्रिफ्ट करंट बढ़ जाती है, नहीं। तीर की लंबाई देखिए, ड्रिफ्ट करंट सब में एक जैसी है। खेला किसका हो रहा है? डिफ्यूजन का। जब बराबर है तो नेट करंट जीरो है। ये देखिए, यहां डिफ्यूजन बहुत बढ़ गया तो नेट करंट आगे आ गई, यहां डिफ्यूजन बहुत कम हो गया। तो अब बताइए किसकी वजह से थोड़ी बहुत करंट फ्लो होगी? ड्रिफ्ट करंट का मैग्नीट्यूड बहुत कम होता है, माइक्रो एम्पियर, जबकि डिफ्यूजन मिली एम्पियर होता है। यहां कौन डोमिनेट कर रहा है? डिफ्यूजन डोमिनेट कर रहा है। और बताइए, डिफ्यूजन करंट कहां से कहां होती है? पी से एन। यहां कौन डोमिनेट कर रहा है? ड्रिफ्ट। मेरे अगले शब्द को सुनिए, ड्रिफ्ट बड़ा नहीं हुआ, डिफ्यूजन इतना कम हो गया कि ड्रिफ्ट अब ठीक ठाक दिख रहा है। ड्रिफ्ट पे ज्यादा कोई फर्क, क्योंकि ड्रिफ्ट इज ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर और उनकी संख्या तो वैसे ही बहुत कम है। क्या तीनों चित्र समझ में आ रहे हैं? बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है ये फॉरवर्ड बायस है, ये रिवर्स बायस है। देखिए, डिफ्यूजन बहुत कम, क्योंकि क्या हुआ, एक जो एक्सटर्नल फील्ड आई, जो एक एक्सटर्नल फील्ड आई, ये देखिए, इस एक्सटर्नल फील्ड ने इंटरनल फील्ड को और बढ़ा दिया कि भाई तू सही कह रहा है, कोई मेल मिलाप होना अपने समाज में ऐसा नहीं होता। बिल्कुल, इसको अपने परिवार के अपोजिट जाना नहीं है। ये देखो, मार पीट के भगा दिया गया। ये देखिए, बैरियर पोटेंशियल बढ़ गया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ गई, डिप्लीशन विड्थ भी बढ़ गई। यस और नो? अब इसका ग्राफ देखिएगा, वो ग्राफ भी बहुत अच्छा है। ग्राफ देखिए, और मैं आपको बताता हूं कि ना, बच्चों को पता है कि ग्राफ ऐसा है, पर ये क्यों क्वाड्रेंट बदल गए, आप उसको समझिए।
जितनी बात आपको पहले से पता है वो तो है ही भाई, सही है, पर क्वाड्रेंट क्यों बदल गए मैं आपको वो बताता हूं। ये V और ये कौन था, I। बताइए बैटरी आपने क्या कर दी, रिवर्स। अगर ये पॉजिटिव है तो ये करंट भी रिवर्स हो गई। क्यों रिवर्स हो गई बताइए, बोलिए, यहां से देखिए फील आएगी। डिफ्यूजन आती है P से N, ड्रिफ्ट कहां से आती है, N से P। तो अब जो ड्रिफ्ट की दिशा है वो पहले वाले से विपरीत है, तो क्वाड्रेंट बदल जाएगा। ये देखिए क्वाड्रेंट बदल गया। पहले कौन से क्वाड्रेंट में ग्राफ था, फर्स्ट, अब कौन से में आ गया, थर्ड। याद सबको है, आपको मैं कहूं सबने पढ़ाई करी है, सर ये ऐसा ग्राफ आएगा, सर बिल्कुल सही है, पर ऐसा क्यों आता है भाई। ये पॉजिटिव वोल्टेज, ये नेगेटिव वोल्टेज, ये बैटरी पॉजिटिव, ये बैटरी, करंट कैसे उल्टी हो गई, आपको ये समझ में आ रहा है। ये करंट है डिफ्यूजन जो कि P से N है, और ये करंट है जो कि N से P है, इसलिए इसकी वैल्यू भी, साइन भी बदल गया, वो पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव। इतनी जानकारी सीखनी पड़ेगी तब जाके आपको पकड़ आएगी, अच्छा यार ऐसा होता है। और इसका सही जो ग्राफ होता है वो देखना आप, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, फिर आप बनाना अच्छे से। ये देखना, ये देखिए, ये है आपकी रिवर्स सैचुरेशन करंट, वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं, पर आप बताइए ड्रिफ्ट करंट पर कोई फर्क नहीं पड़ा। ड्रिफ्ट करंट रिमेन ऑलमोस्ट, because it is due to magnetic charge carrier and the concentration of magnetic charge carrier is limited। ये देखिए, पर भाई साहब इसमें भी दिक्कत होती है। सीधा बच्चा है माँ बाप का, सारी बातें मान रहा है, सब बातें सही मानता गया, पर उसने कहा यार अब कब तक मैं भी तो अपना जीवन जीऊंगा, मैं भी तो अपना जीवन। एक समय ऐसा आता है भाई, दिस इज कॉल्ड ब्रेक डाउन, दिस इज कॉल्ड ब्रेक डाउन। ये भी सिखाऊंगा। और जब जब आप मायूस फील करें तब तब ये ब्रेक डाउन वाला कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिए, आपके अंदर एक अलग से एकदम ऊर्जा आ जाएगी। ये देखिए ड्रिफ्ट करंट है, सारी बातें मानता जा रहा है, समाज का दबाव सहन करता जा रहा है, एक समय फट जाएगा, और इस फटने को ही बोलते हैं ब्रेक डाउन। ये हमारे सिलेबस में है, दिस इज कॉल्ड जेनर ब्रेक डाउन। पढ़ाऊंगा इसको आगे, पहले आप चित्र बनाइए, ये रिवर्स है या फॉरवर्ड है, चलिए बना लीजिए, ले चलो बस, घर पर निबंध लिखेंगे अपनी सारी परिस्थितियों पर। हाँ, जितना भी अपना फ्रस्ट्रेशन उसको कागज पे लिखा करो, हाँ, तो उससे कम हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे मत बताओ। हाँ, वो ड्रिफ्ट करंट है, बस चलो लिखो। अच्छा तो बताइए, रिवर्स में बैरियर पोटेंशियल बढ़ेगा या कम होगा, बढ़ेगा। डिप्लीशन वेट बढ़ेगी, डिफ्यूजन करंट कम, बहुत कम हो जाएगी भाई। जो थोड़ी बहुत पहले हो भी रही थी, अब वो भी काटा कुटा होके खत्म। अरे कौन है रे, अच्छा ये बताइए, ये समझ में आ रहा है किसी को, ये कांस्टेंट क्यों चल रही है, रिवर्स सैचुरेशन करंट बहुत कम होती है, और पता है किस ऑर्डर की होती है, माइक्रो एम्पियर। किस ऑर्डर की, माइक्रो एम्पियर। तो मैं भी एक दिन शाम को 3 घंटे बुला लूंगा, तुम अपने सारी बातें मुझे अलग से कह देना, ऐसे अभी क्लास में पढ़ाई कर लो रे। हाँ, तुम्हारे मन में जितनी बातें भरी हुई सब मुझे कह देना, ठीक है। हाँ, हाँ, चलो आगे बढ़े क्या।
अच्छा, रिवर्स में देख करंट बहुत कम है, माइक्रो एम्पियर, इसलिए हम रिवर्स में जब डायोड होता है तो उसको हटा देते हैं, करंट फ्लो ही नहीं होती, बिकॉज इट इज ऑर्डर ऑफ माइक्रो एम्पियर। माइक्रो समझते हो, 10 की घात माइनस 6। इसलिए कहते हैं सरल भाषा में, चलते फिरते अगर बोलना है, फॉरवर्ड में करंट फ्लो होती है और रिवर्स में करंट फ्लो नहीं होती है। ये एक साधारण सेंटेंस। क्यों? अब उसके अंदर की बातें बहुत हैं, वो अपन ने पढ़ी 1 घंटे में। एक सामान्य जो फाइनल डील लॉक की जाएगी, फॉरवर्ड में करंट फ्लो होती है, रिवर्स में करंट फ्लो नहीं होती है। बाकी आप देखिए रिवर्स में क्यों नहीं हो रही, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड उसको क्या कर रही है, सपोर्ट कर रही है। चलिए पहले आप बताइए, इस वाले हिस्से को जूम कर रहा हूं, इसमें से कुछ लिखना हो तो देख लीजिए। ये वाला हो गया, देखिए सारे पॉइंट। यहां कोने में एक बार रिवर्स और लिख दो, तो क्या है, याद होता रहेगा, रिवर्स लिख दो। रिवर्स में बैरियर पोटेंशियल बढ़ता है, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड नेट बढ़ जाती है, डिप्लीशन विड्थ भी बढ़ जाती है, डिफ्यूजन करंट कम हो जाती है। ड्रिफ्ट करंट बढ़ना गलत सेंटेंस है, ड्रिफ्ट करंट तो ऑलमोस्ट सेम रहती है, बढ़ता घटता कौन है, डिफ्यूजन। भाई साहब ये चित्र अगर आप देखेंगे ना, ये चित्र बहुत बातें बताता है। ये वाला बनाइए, ये बनाइए, ये रह गया क्या ये वाला? चलो पहले ये बना लो, ये बना लो। अभी पूछूंगा ये इस क्वाड्रेंट में क्यों आया ग्राफ, तैयार रखना आंसर। क्वाड्रेंट क्यों बदल गया? सेमीकंडक्टर का एक एक पॉइंट से समझा रहे हैं, ये रटने वाला चैप्टर एक ऐसी मानसिकता बन जाती है, और आपको इस चैप्टर में भी एक एक कॉन्सेप्ट आ गया तो आपकी क्लैरिटी नेक्स्ट लेवल पे होगी। साधारणतः बच्चा सेमीकंडक्टर रटना है या ठीक है, जितना आ जाए उतना, और इसका भी अगर आपका एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा ना, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि नहीं यार, मुझे सारी बातें दिमाग में सेट हैं, फॉरवर्ड में क्या हुआ, रिवर्स में क्या हुआ, ग्राफ कैसे बना, ड्रिफ्ट करंट में चेंज नहीं आता, सब खेल किसका होता है, डिफ्यूजन का। बना लीजिए। अब 2-3 प्रश्न पूछने वाला हूं भाई, इसलिए थोड़ा सा फटाफट आइएगा और चीजों को थोड़ा सा समझिएगा। लिखने के बाद खुद उसको रिकॉल करो, खुद कितना बोल पा रहे हो उसको समझो, अपने शब्दों में एक्सप्लेनेशन लिखो। ये वाला चित्र बहुत जबरदस्त है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है ये। मैंने आपको कहा था एरो की लंबाई बहुत मायने रख रही है, मैंने ड्रिफ्ट के एरो की लंबाई बदली नहीं है, देखो आप, अनबायस में भी, फॉरवर्ड में भी और रिवर्स में भी। उस बात को महसूस करिए। अब कुछ बातें सिखाऊंगा, कुछ बढ़िया बातें हैं। रेजिस्टेंस दो तरह के होते हैं, डीसी रेजिस्टेंस, एसी रेजिस्टेंस, स्टैटिक, डायनामिक। अब थोड़ी बातें और कंसेप्चुअल चलेंगी, ये तो है सब थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। अब चलेंगे कुछ बातें जिससे न्यूमेरिकल कनेक्ट होंगे। चैप्टर खत्म होने को घर जाके एनसीईआरटी से मिलाइएगा। इसके बाद आज के पढ़ने के बाद केवल 2 पेज बचेंगे रेक्टिफायर के, केवल 2 पेज, अगर एनसीईआरटी की थ्योरी से मिला लेंगे तो। लॉजिक गेट एनसीईआरटी में नहीं है, सिलेबस में मेंशन है, और हर साल लॉजिक गेट के सवाल आते हैं, 2 सवाल आए हैं इस साल। लॉजिक गेट किताब में नहीं है पर सिलेबस में मेंशन है। किताब में एक चीज और नहीं है, लाइट एमिटिंग डायोड, फोटो डायोड, सोलर सेल, वो भी पढ़ेंगे, सिलेबस में मेंशन है वो। चलिए क्या ये बात ओके है क्या? ठीक है साहब, आइए एक बार मैं यहां से आपको रिव्यू करवाता हूं, देखें।
ये देखो, हर बात अगर आप यहां से पढ़ोगे ना, द ड्रिफ्ट करंट इज ऑल्सो अंडर फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस में भी ड्रिफ्ट होती है, बट इट इज नेग्लिजिबल। किस ऑर्डर में? व्हेन कंपेयर्ड विथ करंट ड्यू टू इंजेक्टेड, मतलब अभी आएगा फॉरवर्ड बायस, विच इज यूजुअली इन मिली एम्पियर। आगे देखो, ये कितनी बढ़िया लाइन लिखी है, द डायोड रिवर्स करंट इज नॉट वेरी मच डिपेंडेंट ऑन द। क्या मतलब है पता है? आपने देखा नहीं ग्राफ, ये देखो ग्राफ ऐसा 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 चल रहा है, इसका मतलब आप वोल्टेज तो नेगेटिव में बढ़ा रहे हो, पर करंट पे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, सब लिखा हुआ है। द डायोड रिवर्स करंट इज नॉट वेरी मच डिपेंडेंट ऑन द, even a small voltage is sufficient to sweep the magnetic carriers। वो डिफ्यूजन वाली बात बोल रहा है वो। आगे देखिए, अब बताओ वन किस पर है? वन अनबायस, टू बताइए रिवर्स या फॉरवर्ड? क्यों? बैरियर पोटेंशियल बढ़ गया, बैरियर पोटेंशियल बढ़ गया। सब बातें दी हुई हैं, सब बातें दी हुई हैं। ये ग्राफ, ये डायग्राम हमने बनाया, ये ग्राफ कोई कठिन नहीं है डायग्राम। पीएन जंक्शन, वोल्टमीटर, अमीटर, बैटरी। पीएन जंक्शन, वोल्टमीटर, अमीटर, बैटरी। ध्यान दें, यहां मिली है, पूछिए क्यों? फॉरवर्ड करंट मिली एम्पियर में होती है, रिवर्स में बैटरी लगाते ही देखिए करंट माइक्रो है। ये ग्राफ देखिए, ये देखिए 0.6 तक मामला बिल्कुल खत्म है, 0.6 0.7 के बाद करंट एकदम से राइज हो रही है फॉरवर्ड। ये देखिए रिवर्स, यहां जाके कल सिखाऊंगा क्या हो गया, ब्रेकडाउन। क्या होता है ये कल आएगा, जीनर ब्रेकडाउन। यहां क्या चल रहा है? मिली। यहां क्या चल रहा है? माइक्रो। इतना डिटेल में देख के जाएगा भाई, सवाल क्यों नहीं सही होगा भाई? इतनी तुझे एक एक बात पता चल रही है, मिली क्या है, माइक्रो, फॉरवर्ड, रिवर्स, सब लिखा हुआ है। बोलिए क्या आगे बढ़े? चलो अब 3-4 पहले प्रश्न करो। तीन चार प्रश्न लिखो। सिर्फ ऑब्जेक्टिव लिखना नहीं है, सिर्फ पढ़ के बताते जाओ, पढ़ के बताते जाओ, ताकि आपको पता चले। थ्योरेटिकल सवाल बहुत जरूरी हैं। बताओ पीएन जंक्शन में विड्थ कब बढ़ती है, फॉरवर्ड में या रिवर्स में? रिवर्स में। फॉरवर्ड में विड्थ कम होती है। ये 11 14.4 था अनसॉल्व। बताइए होल का डिफ्यूजन क्यों होता है? ड्यू टू कंसंट्रेशन डिफरेंस, एनसीईआरटी का था। ये दो देखिए, डिप्लीशन लेयर में कौन होते हैं? इमोबाइल साइन। ये लिख लो, ये अच्छा सवाल है, नोट लगा के लिख लो। डिप्लीशन लेयर में कौन होते हैं? कॉपी में लिखा हो रहेगा तो रिवाइज करोगे तो याद आ जाएगा। डिप्लीशन लेयर में इमोबाइल आयंस होते हैं। अगला सवाल भी लिख लो, अगला भी बहुत अच्छा है, अगला भी बहुत बढ़िया है। नोट करके रखो, आना अलग है, कॉपी में लिखा हो रहेगा तो रिवीजन करने में बहुत आसानी रहेगी। बहुत बढ़िया सेमीकंडक्टर के नोट्स चाहिए, क्योंकि चैप्टर थ्योरेटिकल है। अब बताओ, बी बता रहा है अनबायस, ये बता रहा है बैरियर पोटेंशियल। ए में बैरियर पोटेंशियल कम हो गया, कम हो गया मतलब ए फॉरवर्ड है, सी में रिवर्स। एनसीईआरटी से प्रश्न बनाया गया है, तो ए फॉरवर्ड बायस, सी रिवर्स बायस, बी अनबायस। यहाँ है वी नॉट, यहाँ होगा वी नॉट माइनस वी, यहाँ वी नॉट प्लस वी। इतना डिटेल में लिखिए,
1 घंटा 45 मिनट 50 मिनट घर जाके पढ़ना बनता है, तो ये 4 प्रश्न कब्जे में आ जाएंगे। क्या आगे बढ़ूं? ठीक बात है, कर दूं, नेक्स्ट करूं? हो गया? ये देखो, कोई एक दो चित्र बना लो, दूसरा और तीसरे दो चित्र बना लो, और मुझे बताना है फॉरवर्ड और रिवर्स। ऐसे सोचते रहोगे, बैटरी अर्थिंग परेशान हो जाओगे। द बेस्ट वे इज वीपी माइनस वीएन, सबसे बढ़िया तरीका है। हर जगह हमने अजमा के देख लिया, सबसे अच्छा बच्चों के लिए रहता है ग्रेटर देन जीरो फॉरवर्ड, लेस देन जीरो रिवर्स। आएगा ही भाई, ये फिक्स सवाल है ये परीक्षा का, हर साल किसी ना किसी ऑल इंडिया लेवल पे दिखाई देता है। अब मैं आपको पहले ये ऊट पटंग करके दिखाता हूं, आओ देखो, आप भी कठिन वाले बना लेना। ये कौन है डिजाइन? जीरो, जीरो, किरचॉफ लॉ याद करिए, जीरो से शुरू हुए, प्लस से माइनस, नुकसान कितने का? 2 का, यहां आते आते -2, ये जीरो, छोटे से बड़ा फायदा, 4 रुपए का फायदा, ये पी, ये एन, तसल्ली से, हवाबाजी नहीं, हवाबाजी में फाइल निपट जाएगी, मैं आंखों से ही कर दूंगा ना, लिख के कर, वीपी माइनस वीएन, पी का वोल्ट -2, एन का वोल्ट 4, -2 -4 -6, लेस देन रिवर्स। दो फोटो बना लो जो सबसे कठिन लग रही हो। सर इसका बताओ, आओ, ये जीरो है तो क्या यहां भी जीरो? ये -10 है, ये पी, ये एन, तो पी पर वोल्ट -10, एन पे वोल्ट जीरो, वीपी माइनस वीएन, -10 -0 -10 विच इज लेस देन रिवर्स। भाई बोनस प्रश्न है, लापरवाही मत करके आना, और यही तरीका है, कोई एक्सेप्शन नहीं है। कोई 2-3 चित्र बना लो जो तुम्हें कठिन लग रहे हो। तीन चार सवाल और कराऊंगा, 12:15 में छोड़ूंगा क्लास। 4 प्रश्न और कर लीजिए ताकि हमारा फॉरवर्ड रिवर्स हमारा पूरा हो जाए, कल फिर हम आगे बढ़ सकें। ये वाला करके देख सकते हैं, खुद करिए, बैठिए मत। ये जीरो, प्लस से माइनस नुकसान -1, जीरो, प्लस से माइनस नुकसान -2, माइनस माइनस देख के परेशान मत होइए, जो तरीका है वो तरीका अपनाइए। वीपी माइनस वीएन, वीपी -1, वीएन -2, -1 माइनस माइनस प्लस, दो में से एक गया, एक, एक ग्रेटर देन जीरो। देख लो, पूरा समय लो, चित्र बना लो, प्रश्न आता है, अच्छी तरीके से करना है, स्कोरिंग है, तय है आना। बढ़ू?
चले अब कुछ करते हैं न्यूमेरिकल, तीन चार कर लेंगे, उतना फॉरवर्ड बायस खत्म हो जाएगा। याद रखने का सबसे अच्छा जुगाड़ क्या है? फॉरवर्ड में करंट फ्लो होती है, डायोड को हटाओ, कनेक्टिंग वायर लगाओ। रिवर्स में करंट फ्लो नहीं होती है। ये मोटी बात है। कोई पूछ ले डंडा रखकर कि नहीं भैया सही बता, तब आपको नहीं भैया होती है, माइक्रो एम्पियर में होती है, बहुत कम होती है, इसलिए हम उसको क्या कर देते हैं? नेगलेक्ट। सामान्य भाषा में चलते फिरते बोलेंगे फॉरवर्ड में करंट फ्लो होती है, रिवर्स में करंट फ्लो नहीं होती है। पर बहुत डिटेल में पूछे कि नहीं यार अब आधा घंटा बात कर, तो आपको बोलना पड़ेगा रिवर्स में होती तो है, पर वो माइक्रो एम्पियर में होती है, ड्रिफ्ट होती है जो कि बहुत छोटी होती है। क्या बात सही है? चलिए आइए इस बात को एक बार लिखें नोट लगा के। अगर डायोड आइडियल है, अगर पीएन जंक्शन है, फॉरवर्ड बायस है, डायोड को हटाओ। अभी तुझे बता क्यों बर्बाद कर, इसका तो सोच। डायोड को हटाओ और कनेक्टिंग वायर लगाओ। देख लीजिए रिवर्स बायस में बताइए, डायोड को हटाओ और ओपन कर दो। अभी आप देखना सवाल सेमीकंडक्टर का रहेगा ही नहीं। कारण सुनिए क्यों। जब डायोड हट ही गया तो सवाल बन गया करंट इलेक्ट्रिसिटी का। याद करो मैंने यही सेंटेंस आरएल सर्किट में बोला था कि यार इंडक्टर हट गया तो सवाल तो करंट का बन गया। यही मैंने बोला था आरसी सर्किट में कि जब कैपेसिटर हट गया या तो कैपेसिटर ओपन होगा या कैपेसिटर शॉर्ट होगा। तो इन सवालों को छोड़ना नहीं होता, ये सवाल 10वीं कक्षा के बन जाते हैं क्योंकि वहां से तो डायोड हट चुका है भाई। तो ये बोनस सवाल हैं, इनको छोड़ना नहीं होता है। अब ये देखना आप 10वीं कक्षा के सवाल बनेंगे, बस तुझे ये पता चलना चाहिए डायोड कब हटेगा और डायोड कब ओपन होगा। 3 कर लीजिए बस, 3 के बाद अपन क्लास खत्म करेंगे और अपना फॉरवर्ड रिवर्स की कहानी बढ़िया सेट हो जाएगी। चलिए 3 बैक टू बैक करेंगे और करंट इलेक्ट्रिसिटी जैसा चलेगा। पहले आपको यह पहचानना है फॉरवर्ड है या रिवर्स है, फिर डायग्राम बनेगा। चित्र बनाते जाइए कॉपी में, आनंद फानंद में मत करिए, धैर्य पूर्वक करिए। ये प्रश्न आपसे परीक्षा में बन जाएगा, ये बात गारंटी है। एक अटपटा लगेगा, 2 लगेगा, 5-7 करोगे क्लियर हो जाएगा। 2024 में भी आया था, वो भी कराऊंगा कल, उसमें व्हीटस्टोन आ गया था साथ में। पर सबकी अंडरस्टैंडिंग एक जैसी है, एक्सेप्शन कुछ नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है। एक बार दिमाग में सेट, परमानेंट ओके है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ले भाई फॉरवर्ड रिवर्स पहचान। देख मैं ब्लैंक कर रहा हूं 1 मिनट ताकि आप मेरे तरफ समझ सको। फॉरवर्ड पी को पी से, एन को एन से, ये सबसे अच्छा तरीका है। और अगर उल्टा पुल्टा हो, उल्टा पुल्टा मतलब पी को एन से, एन को, तो वो क्या कहलाता है? रिवर्स। बस ये बहुत अच्छी तरीका है। ये देख ये पी, ये देख पी को बैटरी के पी से, पी को बैटरी के पी से, इसका मतलब ये भी फॉरवर्ड, ये भी फॉरवर्ड। फॉरवर्ड में हटाओ, कनेक्टिंग वायर लगाओ, फॉरवर्ड में हटाओ, कनेक्टिंग वायर लगाओ। 3 प्रश्न दुख देंगे, फिर आप
आराम से करने लग जाओगे ये 8 वोल्ट। अब बता 4 और 4 किस में, पैरेलल में, 10वीं कक्षा बन जाएगी सीधी 2, ये 8 वोल्ट। I बराबर V बाय आर, 8/2, 4 एम्पियर। सर थोड़ा फॉरवर्ड रिवर्स धीरे धीरे बताओ, आज वापिस सीख, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है। ये P, ये देख आराम से देख मैं कैसे कर रहा हूं, P का तार बैटरी के पॉजिटिव से फॉरवर्ड, दूसरा चेक ही नहीं करना ना, अगर P पॉजिटिव से तो दूसरा चेक ही नहीं करना। ये बता यहां P बैटरी के नेगेटिव से रिवर्स। 3 प्रश्न दुख देगा भाई, बस 3-5 प्रश्न होते ही चीजें समझ में आती जाएंगे। सर ये फॉरवर्ड क्यों है, कोशिश करना, फॉरवर्ड में क्या होता है बोल, P बैटरी के P से, P बैटरी के पॉजिटिव से, P बैटरी के नेगेटिव से, उल्टा हो गया रिवर्स। अब बता फॉरवर्ड में शॉर्ट 4 ओम, रिवर्स में ओपन। बता क्या नीचे वाला काम का है या बेकार, नीचे वाला बेकार, तो बता सिर्फ क्या बचा 4 ओम और नीचे 8 वोल्ट। तो I बराबर V बाय आर, 8/4, 2 एम्पियर आएगा। तो पहले 4 और फिर 2, देख ले आराम से, 1 मिनट और ले, आधा अधूरा मत लिख, बाद में कॉपी पढ़नी है, परेशानी होगी, इसलिए पूरा लिखो, पूरा लिखो, आलस मत करो। बोलो क्या ओके है, अगला तैयार है, 3 करने हैं एकदम बढ़िया तरीके से, और कल मिलोगे तो ये वाला रिव्यू करूंगा 2 सवाल से, फिर नई चीज सिखाऊंगा। कल शुरू करूंगा लॉजिक गेट, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1.5 से 2 दिन लॉजिक गेट चलेंगे, और फिर बचा रहेगा रेक्टिफायर और जंक्शन सोलर सेल फोटोडायोड, तो वो बहुत जल्दी सॉल्व होता है। क्या आगे बढ़ूं, आराम से बनाइए पहले ओरिजिनल चित्र। फॉरवर्ड रिवर्स पहचानना है बस, और धीरे धीरे आएगा, तो ऐसे हड़बड़ी मत मचा और परेशान भी मत हो, ऐसा मन में सोच, 8-10 सवाल और करूंगा मॉड्यूल के, पुराने पेपर के, ईएलपी के, तो बात बन जाएगी, एक्सेप्शन कोई भी नहीं है, ये एक अच्छी बात है। अब देखो ये P, ये P देख कैसे मैं कैसे कर रहा हूं, P का तार घूम फिर कर P से आ रहा है, खुशी मिली, फॉरवर्ड, फॉरवर्ड। अब होशियारी, मनुष्य के पास दिमाग है इसलिए तो अपन अलग हैं। अब ये क्यों चेक कर रहा है, जब ये इससे बिल्कुल उल्टा ही दिखाई दे रहा है, तो ये फॉरवर्ड है तो ये रिवर्स ही होगा। बिल्कुल कोई गए बीते थोड़ी ना अपन यार, कि बिल्कुल ही फाइल खत्म है, ऐसा थोड़ी ना है। जब तूने ऊपर सोच लिया कि बिल्कुल ही भोंदू है क्या है, जब ऊपर वाला सोच लिया फॉरवर्ड है, तो ये तो उल्टा है, तो ये रिवर्स होगा, इसका भी तार मिला के चेक करने का कोई मतलब नहीं है। बता अब ऊपर वाला शॉर्ट हो गया, नीचे वाला ओपन हो गया,
बता करंट कहां से भागेगी? ऊपर से। क्या सारे रेजिस्टेंस सीरीज में है क्या? सोच के देख ले। करंट यहां जाएगी, यहां जाएगी, यहां जाएगी, यहां जाएगी, यहां जाएगी, यहां जाएगी, यहां सब में करंट जा रही है। एक ही रास्ता है, तो आर नेट 2 2 1 5 किलो है, ध्यान देना, गलती मत करना। आई बराबर V बाय आर, 5 किलो है, गलती मत करना। आंसर 10 की घात -3 या 1 मिली एम्पियर। देख लीजिए तसल्ली से। आएगा प्रश्न, 2024 में भी आया है, जेई मेन के 2025 में 4 से 5 बार अलग अलग शिफ्ट में आया है, फॉरवर्ड रिवर्स पता लगाना। तो ये एकदम सेट प्रोफाइल है। करूं अगला? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लिख लो। अब यहां गलती होगी एक छोटी सी, उस गलती से बचना है। पुराने उत्तर याद आ रहे हैं। चलो, अब इसमें गलती होती है, क्या गलती है वो देखना। सबसे पहले फॉरवर्ड देखें, ये वाला P बैटरी के P से है, फॉरवर्ड। ये उल्टा है, रिवर्स। ये ऊपर जैसा ही है तो फॉरवर्ड। क्या बात सही है? अब देखें नया चित्र, नया चित्र बनाओ। ये 2 किलो ओम, ये ओपन 2 किलो ओम, पूरा लिख ले भैया, ताकि बाद में रिवीजन करते समय परेशानी नहीं आए। ये 6 वोल्ट, ये देख नया चित्र। अब क्या ये बेकार? ये दोनों किसमें? पैरेलल, 2 और 2 1, ये 1 किलो ओम, ये 6, यहां एक और है, ये दोनों अब सीरीज। क्यों? देख यहां जो करंट जाएगी वो इसमें भी जाएगी, तो आर नेट 1 + 1 2 किलो ओम, करंट V बाय आर 6/2 3 मिली एम्पियर। और मजे की बात है ये उत्तर नहीं है, ये भावनात्मक गलती हो जाती है। 3 मिली एम्पियर उत्तर नहीं है। कारण सुनिए, 3 मिली एम्पियर तो बैटरी से निकली है, पर इसने ये वाली करंट नहीं पूछी, इधर वाली पूछी है। ये तो बेकार है। 2 रास्ते बराबर बराबर हैं, तो 3 में से 1.5 यहां जाएगा, 1.5 यहां जाएगा। बच्चा जल्दबाजी में 3 मिली एम्पियर देता है, जो कि गलत है। आप देखिए, करंट डिलीवर्ड बाय बैटरी वो 3 है, पर उसने करंट डिलीवर्ड बाय बैटरी नहीं पूछा, ऊपर पूछा है, ऊपर। तो ऊपर करंट 2 बराबर भागों में बटेगी। सब बराबर क्यों बांटी? क्योंकि रेजिस्टेंस बराबर थे। सर अगर अनइक्वल आ जाते, करंट इलेक्ट्रिसिटी में डिवीजन टेक्निक सिखाया है, वहां से कर सकते थे। बताइए। अच्छे से पूरा सवाल लिखिए, पूरा लिखिए। बैटरी द्वारा दी गई करंट पूछे तो 3 है, पर बैटरी द्वारा करंट नहीं पूछी है।
ऊपर वाली करंट पूछी गई है। बताइए, पन्ने पलटें, पहला लेक्चर खोलें, 4 लेक्चर हो गए हैं, काफी सारा कंटेंट पढ़ लिया, एनसीईआरटी सॉल्व अनसॉल्व काफी प्रश्न बना लिए। चारों लेक्चर शुरू से रिवाइज करें बार बार, क्योंकि क्या ये थ्योरेटिकल है, जितनी कनेक्टिविटी बनेगी ना बार बार पढ़ने से तब मजा आएगा। और पूरे नोट्स बनवाएं एक एक शब्द के, क्योंकि चैप्टर बढ़िया है। तो चारों लेक्चर रिवाइज करिए, कल 5वां लेक्चर खोलेंगे और पढ़ के आइए चारों लेक्चर पूरे, तब बात बढ़िया रहेगी। कैलकुलेट द चलो कल कर लेंगे, पढ़ो मत तुम बस, बाकी सब बात सही है। करंट फ्लो कहाँ करा, सर्किट ओपन है ना भाई।